के सभी टाइप को देख लिए थे। आज से देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रोनाउन? द प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन। नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यदि यहाँ पे हम लिखते हैं राम ऑन द फर्स्ट प्राइज ऑफ हिज बनाना ब्रेड, तो इसके राम की जगह यहाँ पर हम लिख दिए ही ऑन द फर्स्ट प्राइज। राम क्या था? नाउन था, और यहाँ पे ही क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया है। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के रिपीटेशन को कम करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर हम यू का यू लिए हैं और यहाँ पे ही लिए हैं। एग्जाम्पल होता है प्रोनाउन का ही, सी, इट, यू, दे, ये सब प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। फिर से प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या हो जाता है? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिंग ऑफ नाउन। या इसके बदले में हम ये भी कर सकते हैं, ना हिंदी में बोले तो नाउन की जगह पे यूज होने वाला शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। प्रोनाउन का टाइप्स कौन कौन होता है? प्रोनाउन का टोटल 8 टाइप्स होता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सबका डिफिनेशन बारी बारी से, कौन कौन सा प्रोनाउन का क्या क्या डिफिनेशन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर डिनोट करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं उसे हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल होता है दिस और दैट। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिस और दैट होता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद दूसरा नंबर क्या था? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन होता है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन when it is not necessary to name it specifically। किसी भी चीज का यदि नेम को, नाम का लेना यदि नेसेसरी नहीं होता है तो वहां पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आता है। यहाँ पे किसी भी आदमी का नाम लेना यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। एवरीबडी मतलब हर कोई आदमी, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। यहाँ पे किसी भी आदमी को डिनोट करके बात नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसका तीसरा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं, जिस प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डिफिनेशन हो जाता है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। वैसा प्रोनाउन जिसका कि यूज हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। टोटल इंग्लिश ग्रामर में 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन है? हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन एंड व्हाई, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। या फिर इसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर पर्सनल प्रोनाउन। ए पर्सनल प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिपीट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को में स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर 6 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश। पूरे इंग्लिश में टोटल 6 पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन आता है। और पर्सनल प्रोनाउन का दूसरा डिफिनेशन हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले व्यक्ति को सेकेंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन में होता है, यू सेकेंड पर्सन हो जाता है और जिसके बारे में जैसे दे हो गया ये फिर थर्ड पर्सन के अंदर आता है। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन का 2 डिफिनेशन हो गया। पहला तो ये हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल हो गया टोटल 6 पर्सनल प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर है पॉजेसिव प्रोनाउन। ए पॉजेसिव प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज शो द ऑनरशिप। किसी भी चीज के ऑनरशिप को दिखलाना पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक। देयर आर द 7 पॉजेसिव प्रोनाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 7 पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। माय, योर, हिज, हर, इट, आवर और देयर, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि माय कार्ड इज रेड, दिस इज योर पेन। यहाँ पर जो है योर पेन, यहाँ पर पेन का ऑनरशिप दिखला रहा है जो किसका पेन है। ठीक है। जैसे हर,
यहाँ पे ऑनरशिप के लिए यूज होता है। यहाँ पे माई कार्ड इज रेड, माई कार्ड जो है, माई जो है यहाँ पे कार्ड का ऑनर को बतला रहा है, कार्ड का ऑनर कौन है, तो माई मतलब मेरा। उसके बाद हो गया 7 नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। The reciprocal pronoun are the word that express the mutual relationship or action between the two people or things। दो पीपल्स और थिंग्स के बीच का जो रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन करता है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दो प्रोनाउन के, दो वर्ड के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल में द मोस्ट कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर सबसे ज्यादा ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद 7वां नंबर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सेम। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या कोई पार्टिकुलर चीज हो, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ माई सेल्फ इन मिरर। आई सॉ माई सेल्फ, खुद, उसने खुद को, अपने आप को कहाँ देखा है, मिरर में देखा। यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे देखा है, मिरर में। तो मिरर में किसको देखा है, खुद को देखा है। तो माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज एज सिंगुलर। सिंगुलर में क्या, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन है। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है मी, हर सेल्फ और हिम सेल्फ, ये सिंगुलर में यूज होता है। अस, देम सेल्फ, ये प्लूरल में यूज होता है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल में मी, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अस, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद 8वां नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। जहां पर किसी ना किसी चीज का रिलेशन बतलाया जा रहा हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन used to refer to the noun mentioned previously, like a people, person, people, place or things। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है किसी भी चीज को रेफर करने या फिर मेंशन करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हु, व्हिच, दैट, whom और whom, हुज, ये सब रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है या फिर रिलेशन बदलाता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन हो गया, a relative pronoun is a type of pronoun used to refer to the noun mentioned previously, like the people, person, place or things। Example, who, which, that, whom और whose। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन खत्म हो जाता है।